हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स में इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या होता है, इससे पहले हम उसको समझेंगे। तो इसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं। पहली बात तो ये इसके बारे में है कि द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ए, एक सेट आपको दिया होगा ए एंड बी, और बी इज द सेट, ये इज द सेट, वह सेट होता है ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ। मतलब ए, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन उन एलिमेंट का सेट होता है जो ए में भी होता है और बी में भी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ दूसरा पॉइंट, इसको द सिंबल, इस सिंबल का ना, ये जो सिंबल आपका यू होगा तो यूनियन होगा। अगर यू का आपने उल्टा कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। द सिंबल इंटरसेक्शन इज यूज टू डिनोट इंटरसेक्शन ना, ये वाला। इसकी डेफिनेशन क्या होती है सिंबल के लिए, वी राइट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू x such that x belongs to A and x belongs to B। x A में भी हो और x B में भी हो। A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है x A में भी होना चाहिए और x B में भी होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, हमारे पास एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 2 3 4 5। तो a फाइंड a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, हमें उन दोनों को लिखना है जो a में भी हो और b में भी हो। तो a में 1 है, b में 1 नहीं है। a में 2 है तो b में भी क्या है, 2 है। a में 3 है तो b में भी 3 है, और a में 4 है तो b में भी 4 है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। तो इसका आंसर हमारे पास होगा, इसका आ जाएगा, वही बात है 1 2 3 4 2 3 4। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 4। तो ये हमारा आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी। आई होप कुछ आइडिया लग रहा हो क्या करना आपको। इसमें सिर्फ उसको लिखना होता है जो ए वाले सेट में भी आता हो और बी वाले सेट में भी आपका आता हो। अब गाइस हमारे पास है ए, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5। बी हमारे पास एक सेट है 1 2 3। तो पूछा है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो इसका भी आंसर कैसे आप जानते हो, कैसे लिखेंगे बड़ा आराम से। इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा वो जो ए में भी आता हो और बी में भी आता हो। तो ए में आपके बी में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आपका क्या है, 1 है, तो 1 हो गया दोनों में। यहाँ पे 2 तो यहाँ भी 2, तो 2 भी आपका आंसर हो गया। और यहाँ पे 3 तो यहाँ भी क्या है, 3, तो ये आपका 3 भी आपका आंसर हो गया। मतलब 1 2 3 तो हो गया। एंड सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, वो तो है ही, सबको दिख रहा है। देखो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये जो 1 2 3 है वो है क्या एक्चुअल में, ये तो पूरा जो सेट है आपका क्या है, बी तो ही है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो आपका बेसिकली है वो बी के बराबर है। इस प्रकार से आप ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंटरसेक्शन वाले आप कर सकते हो इजीली। अच्छा गाइस, पिछले क्वेश्चन हमने जो सीखा था कि ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा बी आया था उसमें खास बात क्या थी, हमारे पास ए जो था, ए के अंदर था 1 2 3 4 5 था और बी के अंदर 1 2 3 था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बी के सारे एलिमेंट, ये बी वाला हमारा था और ये वाला हमारा क्या था, ए सेट का था। तो मैं बोल सकता हूँ बी सेट के सारे एलिमेंट क्या है, ए में। इसका मतलब बी जो है सबसेट ऑफ क्या है, ए। अगर बी सबसेट ऑफ ए, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। आपको पता है कि जो बी में होगा वही ए में होना चाहिए, और यानी जो बी आंसर ही हमारा बी वाला इक्वल आएगा। इसलिए इस बात को याद रखें, जब बी सबसेट ऑफ ए देन इंटरसेक्शन आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी होता है। ठीक है,
रिजल्ट आपको याद रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो गाइस, अगला टॉपिक हमारा इसी में कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, आपने ये एक यूनिवर्सल सेट बनाया एक रेक्टेंगल में, ये सेट है ये सेट बी, वो एरिया वो या वो रीजन जहाँ पर दोनों ए का बी हिस्सा और बी का बी हिस्सा, वो यही वाला आपका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसमें ए भी आता है और बी। कैसे पता? क्योंकि आप ए को जब घेरोगे तो ये वाला अपना हिस्सा हो जाएगा, जब बी घेरोगे तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला रीजन है वही है क्या है, दोनों के बीच में आता है, इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम भी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने यूनियन में पढ़ा जैसे इंटरसेक्शन और प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन होता है उसकी क्या क्या खासियत होती है हमको पढ़ना है। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जो आपका होता है वो बी इंटरसेक्शन ए की क्या होता है, इक्वल होता है। ये कौन सा लॉ आपका कहता है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ इसको आप प्रूफ कर सकते हो। अरे 1 2 3 4 और 2 3 4 लेना, दो एग्जाम्पल आप बना सकते हो आराम से। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी, आपका क्या हो, ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। एक एग्जांपल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू कोई लेके आप कर सकते हो। हाँ, ए इंटरसेक्शन फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये कैसे फाइव आता है। ये बोल रहा है कि 5 इंटरसेक्शन ए, बताइए क्या हो, आपको ये प्रूफ करना है 5, ये कैसे हो गया समझो। लेट सोचो, ए इज इक्वल टू आपका कोई सेट है जिसमें 1 2 दो लोग हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 का क्या होता है, केवल खाली होता है, इम्पटी सेट होता है, और ए में आपके पास है 1 2, तो वो जो दोनों में है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें 1 2 है, तो जब कुछ नहीं है तो इसमें क्या मिलेगा कॉमन आपका, ये हम बोलेंगे यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि कोई कॉमन मतलब खाली प्लेस होगा, और खाली प्लेस मतलब ये हमारा क्या होता है, 5 होता है। तो ये जो सेट बनेगा जिसके अंदर कोई मेंबर नहीं होगा वही हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो हो गया प्रॉपर्टी का प्रूफ इस वाले का। और इसी तरह से ए यूनिवर्सल, ये आपका है यूनिवर्सल सेट है इंटरसेक्शन विथ ए। तो वो पता है कि ए आपका छोटा वाला सेट है, तो यही इसके जितने एलिमेंट होंगे सारे के सारे यू से निकल जाएंगे बाहर। ये आइडेंटिटी लॉ क्या आ गया, ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन लेने पर ए मिलता है, आइडेंट इम्पोर्टेंट लॉ हम जानते हैं। अगला हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अभी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार फिर मैं बता दूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे आपको समझना, कुछ खास बात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है आपके पास। देखो, दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। पहला तो आपका कैसे होता है, जैसे आप मैथ में पढ़ते हो कि इसे यहाँ पे माइनस लिखा हो, यहाँ 4 + 3 लिखा हो, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 2 - 4 फिर माइनस, फिर यहाँ पे अंदर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ये माइनस अंदर जाएगा तो फिर आपका ये ब्रैकेट बन जाएगा, फिर यहाँ पे बन जाएगा 2 - 3, नहीं सॉरी ऐसे नहीं इसे इंटू वाला ना, इंटू वाला, प्लस में नहीं, प्लस माइनस में नहीं, इंटू 2, यहाँ पे 3 + 2 लिखा हो। ठीक है, तो 2 × 3 + 2 लिखा हो, तो इसका आंसर आपका आएगा कितना, 3 2 5 और 5 2 10। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है 2 × 3, और यहाँ पे लिख सकता है × 2 × 2, उसका भी आंसर सही है, दोनों का आंसर सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका ध्यान देखिए जो मल्टीप्लाई का साइन है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो जगह बट गया, ये वाला प्लस वाला एक जगह हो गया। इस तरीके से यूनियन और आप इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप कैसे लिख सकते हो। अब आपको बांटना, डिस्ट्रीब्यूट इसको करना है यूनियन को, तो क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आप तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक और कैसे लिख सकते हो, सेकंड आप लिख सकते हो इसको ऐसे, दूसरा कि ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको आप बांटोगे, कैसे बांटोगे? ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन को बांटना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बांट रहे हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी हो गया यूनियन, अब ए इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से हमारे पास हो गया। इन दोनों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव